अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 करेंगे। इससे पहले हम 4.1, 2, 3, 4 और चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर 4 पर, फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो MCQs वाला है, और MCQs के लिए मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि मैं अलग से पूरी बुक के MCQs एक पूरे अलग से यानी कि ना उसमें लेक्चर में करवा दूंगा। यानी कि पूरी बुक के MCQs जो 15 नंबर के बोर्ड में आएंगे वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ से MCQs देखने ना पड़े। तो इसलिए अब मैंने इसमें जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी 2 क्वेश्चन लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वो देख लें बच्चों, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो रिव्यू को 3 से लेकर एंड तक मैंने करवाया है। अब इसमें बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस चीज़ की वैल्यू दी हुई है और हमसे वो कहता है कि वैल्यू फाइंड करके दो इस चीज़ की और इस चीज़ की। तो हम वही करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि x का जो था ना, x+1 और x की वैल्यू उनका दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो उनका जब स्क्वायर लेंगे हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी इसमें कि ये x का स्क्वायर और 1 और x का स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये x और ये x कैंसिल, अकेला 2 बचा, इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, और उधर 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन हम करके आ चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू जो दी हुई है वो कहते हैं वैल्यू तो वही दी हुई है लेकिन फाइंड करने का इस चीज़ को कहते हैं। तो हमने जो x का स्क्वायर +1 और x का स्क्वायर की वैल्यू निकाली है उसका दोबारा से स्क्वायर लेते हैं। तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आया वो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू थी 7 उसका स्क्वायर जो कि 49 बना। तो अब ये 49 बन जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बनेगा और इसका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर तो हो जाएगा x का कैंसिल, अकेला 2 बचा, इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये भी बचेगा 1 और x की पावर 4। तो ये आ गया जी जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो, और 49 में से इस वाले 2 को जो उधर जाकर माइनस होगा, जब माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये वैल्यू दी हुई है और उसको हमने सोल्व करना है और हमने वैल्यूज़ उसी चीज़ की निकालनी है कि ये और ये फाइंड करके दें। तो सेम जी पहले उसका स्क्वायर लेते हैं, इधर वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा और जब ये इधर 2 माइनस हो रहा है इस दफ़ा उधर जाकर प्लस हो जाएगा। बच्चों इसमें ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इधर वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ पे आप ये कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़ कि यहाँ माइनस होना चाहिए अगर ये फॉर्मूला है तो ऐसे। तो ये माइनस होगा तो यहाँ तब माइनस का फॉर्मूला लगेगा और इधर अगर माइनस हो रही है कोई चीज़ तो उधर जाके वो प्लस होगी, तो यहाँ पे ये आंसर हमें मिलना है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू का दोबारा स्क्वायर लेते हैं, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे हम तो उधर भी 6 का भी स्क्वायर लेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे हम। जब ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4, ये हमने फाइंड करना था ना। इधर x स्क्वायर और ये कैंसिल और ये 2 इधर क्या हो रहा है जी प्लस, उधर जाके क्या होना है इसमें माइनस। तो जब ये उधर जाके माइनस होगा तो सॉरी यहाँ पे माइनस आना है, ओके। जब ये उधर जाकर सॉरी इधर भी माइनस आना है, जब ये उधर जाके माइनस होगा ये वाला 2, अच्छा इसका 2 प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ प्लस था, इधर माइनस इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की दी होनी है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या होना है इस क्वेश्चन में कि 36 में से 2 को निकाल लेंगे तो जो है ना हमारा ये आंसर आ जाएगा जो कि 34 है। नेक्स्ट बच्चों हमने क्वेश्चन करना है ये, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होने और अकल का इस्तेमाल है इसके अंदर, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखें x + y दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है। वैसे तो 4.2 में पहला क्वेश्चन जो था ना उसके दोनों पार्ट इसी तरह का गिवन डेटा था उसमें, और उसमें एक में ये पूछा हुआ था, एक में a² + b² पूछा हुआ था। खैर तो ये कहते हैं कि x y भी निकालो और फिर दोनों का अलग अलग क्यूब की वैल्यू भी निकालो। तो पहले हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए 4xy वाला, तो उसमें x + y होल स्क्वायर माइनस करना होता है x - y होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। जब ये लिखा तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों का स्क्वायर लिया 25 बनता है, इधर 9 बनता है, दोनों को माइनस किया 16 बनता है। हमें x y वैल्यू चाहिए, ये 4 इधर एक्स्ट्रा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं इसको, जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो उसको जब उधर जाके डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो वो 4 से जब डिवाइड होगा 16 तो आंसर हमारे पास 4 आ जाना है। अब इस 4 की वजह से जो हमारे पास आंसर आया है इस एक्स वाई का, इसकी हेल्प से हम इस क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला होता है x + y होल क्यूब
फर्स्ट टर्म का यानी कि एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर एक्स और वाई यहाँ ऐड होंगे और फिर लास्ट पर वाई का क्यूब होगा। ये क्यूब का फॉर्मूला बच्चों आपको आता होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 थी, उसने खुद बताई थी, वो मैंने लिख दी। ये ऐसे ही लिखा मैंने। इसकी वैल्यू कितनी थी अभी फाइंड की हमने, और वो है 4, मैंने वो लिखी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 5 है, और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने इसको और इसको इस तरफ रख लेना है क्योंकि इनकी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, और बाकी सब जो मल्टीप्लाई होकर बनेगा हमारे पास, जैसे मैं भी इधर बताता हूँ कि क्या चीज़ बनेगी। ये वाली ये बनेगी 60, इधर क्या है प्लस का 60, तो उधर जाके क्या होना है माइनस का 60। तो उधर पहले तो 5 था ना, उसका क्यूब लेंगे तो 125, और 125 माइनस 60 इज इक्वल टू 65, और यही उसका आंसर लिख दिया बच्चों मैंने। ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट जी पी दिया हुआ है, उसके बाद उसकी 4 चीज़ें पूछी हुई हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा हुआ है, पर उसमें ये एक दफ़ा उनको ऐड करने का बोला, पी और 1 और पी को, फिर एक दफ़ा माइनस, फिर पी का स्क्वायर प्लस 1 और पी का स्क्वायर, और फिर पी का स्क्वायर माइनस 1 और पी का स्क्वायर। मैंने सारे किए। सबसे पहले हमें 1 और पी चाहिए, तो पी की वैल्यू नीचे आई ऐसे, और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि 1 और पी आए हमारे पास। इसको रेशनलाइज किया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे सारा सोल्व कर। अब तो आप लोगों को रेशनलाइज करना आ गया है, मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करवा चुका हूँ रेशनलाइज वाली 4.4। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 जब कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा जी नीचे 1, और नीचे 1 लिखा नहीं करते, ऊपर वाला आंसर आ गया। अब पहले दोनों को ऐड करना था। पहले ये p की वैल्यू, ये 1 और p की वैल्यू, दोनों में अंडर रूट 3 का ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 आ गया। जब दोनों को माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसकी वजह से साइन चेंज होने हैं, इस माइनस की वजह से, तो इस दफ़ा 2 माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट वाला, तो 2 अंडर रूट 3, एक ये अंडर रूट 3, एक ही अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब जब मैंने दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेना है, यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट वो इस चीज़ की करनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है ये वाला। तो p प्लस 1 और p होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू थी 4 उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या होना है जी, p ऊपर भी है, इधर 2 के साथ नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया, और ये 2 इधर क्या हो रहा है जी प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस। 16 के साथ 2 उधर जाके हो गया माइनस, और ये चीज़ इधर बची जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, और 16 जब -2 करेंगे तो 14 आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में दोनों को माइनस करना है, और कोई भी चीज़ हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है कि एक दफ़ा प्लस में लिखो उस चीज़ को, मल्टीप्लाई का साइन डालो, फिर एक दफ़ा माइनस में लिखो। तो ये फॉर्मूला है जी उसका, जो हम रेशनलाइज में भी लगाते थे। तो इसकी वैल्यू तो 4 दी हुई है, और इसकी वैल्यू जो मैंने फाइंड की है वो निकली है 2 अंडर रूट 3। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की है बेसिकली, तो वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो उनकी वैल्यूज़ पुट की मैंने, तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 8 अंडर रूट 3। तो ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज़ें हैं, बस जो है ना क्यू लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू चेंज की हुई है। यही चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों, इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज किया, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ गया, ये जो है ना सारा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ गया। नीचे वाली का स्क्वायर लग गया, फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऊपर जो थी हमारे पास वैल्यू वो ऐसे ही रही, नीचे हमारे पास 1 आएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है इसलिए ऊपर वाली वैल्यू ये आ गई 1 ओवर क्यू की। दोनों को ऐड करेंगे, ये सॉरी इस दफ़ा थोड़ा ऑपोजिट काम होगा, इस दफ़ा 2 कैंसिल हो गया इसके साथ से, क्योंकि उसका ऑपोजिट साइन है ना, ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं, तो 2 अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाले जो है स्टेप में इस दफ़ा इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज किए, तो 2 प्लस का हो गया, अंडर रूट 5 माइनस का हो गया, तो अंडर रूट 5 कट हो गया, 2 और 2 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट दोनों पर जब होल का स्क्वायर लेंगे, वैल्यू का भी इसका भी, तो ये 2 का स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा 4 ऐसे, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा बन जाएगा 5, और 4 5 दा 20, ये मैंने इसलिए यहाँ पे 20 लिखा है। और इधर तो वही फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड का स्क्वायर। और उसके बाद क्या करना है जी, हमने इन सब को ये और ये कैंसिल, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लो, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर एक्स्ट्रा था, प्लस का था, उधर जाके हो जाएगा जी माइनस, और 20 में से जब 2 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो 18 आ जाएगी। जब ये वाला जो चीज़ फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला लगता है कि एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू ये थी, और क्यू माइनस 1 ओवर क्यू की वैल्यू 4 थी, वो मैंने लिखी, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो 2 इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना है जी रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे करना है वो देख लें। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, यही वैल्यू फिर यही वैल्यू दोनों सेम रहेंगी, बस दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और मैंने यही किया है जी, ये कर दिया जी रेशनलाइज वाला काम। अब क्या करना है, अगर आप गौर से देखेंगे ऊपर ये वैल्यू सेम है, इधर ऊपर दोनों वैल्यूज सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर एक x हो और वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का मतलब होता है दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई हो, तो आप x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इधर भी वही है, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू जो सेम है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनका क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। वही मैंने नीचे सॉरी यहाँ पे था, तो वही मैंने इधर इस स्टेप में लिख दिया है। अब नीचे वैल्यू अगर आप गौर से देखें ना, फर्स्ट वैल्यू
ये सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, एक के दरमियान में माइनस का साइन है, दूसरे के दरमियान में प्लस का साइन है और दोनों आपस में यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बस फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर फॉर्मूला लगता है इस वाले जो है ना कंडीशन के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मैंने लिखा और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखा, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसका प्रॉपर फॉर्मूला ओपन होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अच्छा बच्चों, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको गौर से देख लें प्लीज़। a प्लस बी होल का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही फॉर्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपको जिस तरह से आसान लगे आप उस तरह से कर लिया करें, क्योंकि इसमें कोई मसले वाली बात है नहीं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नीचे मैंने वही काम किया है, मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ, आप उसमें देखें कि मैंने क्या किया है कि वहाँ पे मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया है, मैंने लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसके बाद लिखा मैंने 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और जब नेक्स्ट नीचे वाले जो स्टेप था उसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं और स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ आ गई हैं, और उन वैल्यूज़ को मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैंसिल होने के बाद आई है। बट एक चीज़ इसमें ध्यान से देखें, इधर क्या था, माइनस का साइन था ना, उसकी वजह से जो ए है वो हो गया माइनस का, और जो पहले से माइनस का था वो हो गया माइनस माइनस प्लस का, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब ऊपर क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2, इसमें बाहर प्लस था ना इसलिए साइन चेंज नहीं हुए, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ थी ना, उनमें बच्चों गौर से सुने, 2 ऐसे ही, जब ये स्क्वायर रूट में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना ऐसे, a स्क्वायर प्लस 2 वो मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2 के साथ, हम इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये रूल है। और उसके बाद हमें पता है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, दरमियान में ऑपोजिट साइन है, तो उनके ऊपर फॉर्मूला लग जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a के स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 बन जाएगी, और माइनस सेकंड यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो कि 4 बनेगा। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये यहाँ से आई है, और ये 2 ऐसे ही रहा साथ, और नीचे हमने जब देखा कि a और a तो कैंसिल हो गए, 4 बचा। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलके 2 बन जाएंगे, a स्क्वायर 2 हो गए, तो 2a स्क्वायर, साथ में ये 2 और a की पावर 4 माइनस 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे ही आ गया, डिवाइड में 4 चल रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। जब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया है तो वो यहाँ पे मैंने 2 की इस 4 के साथ कटिंग करा के नीचे 2 आ गया, तो इसका जो फाइनल आंसर बन गया वो बन गया a स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट a की पावर 4 माइनस बच्चों यहाँ पे आना चाहिए था 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था ना यहाँ पे जी, यहाँ पे 4 आएगा, ऐसे ये 4 और यहाँ पर भी बच्चों 4 आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया जी 2, ये इसका आंसर है। और अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, अलग अलग रैशनलाइज करते हैं इसमें बच्चों, इसको अलग रैशनलाइज कर लिया इतने पोर्शन को, यानी कि ऐसे समझो, इसको अलग रैशनलाइज कर लिया, इसको अलग रैशनलाइज कर लिया मैंने, वो सेम ये, और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ऐसे ही किया मैंने, इसको रैशनलाइज किया, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ बच्ची, कोई चेंज नहीं हुआ। जब नीचे हम देखेंगे वैल्यूज़ को तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मैंने अलग अलग ब्रैकेट में रख के सोल्व कर दिया है, और नेक्स्ट वाली साइड पर भी सेम यही काम हुआ है। उससे नेक्स्ट स्टेप में जब हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ ने आ जाना है, ऊपर तो सेम रही, नीचे जब स्क्वायर रूट जो है ना इस स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो अकेली अकेली वैल्यूज़ बच गई हैं। अगले स्टेप पे मैंने उनका साइन चेंज कर दिया, इस तरफ भी ऐसे हुआ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ नहीं छेड़िए, नीचे वाले को पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें कि ये इसकी वजह से ये a माइनस का हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, तो ये और ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी a और a कैंसिल हो जाएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर अकेला बचेगा, और जब एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही हैं, नीचे दोनों के साथ एक्स स्क्वायर बच गया, इधर भी एक्स स्क्वायर बचा था ना, इधर भी एक्स स्क्वायर बचा था, जब एक्स स्क्वायर बचा तो वही उसका एलसीएम भी आ गया। देखें एक्स स्क्वायर अकेला क्या आ गया जी, एलसीएम, और जब मैंने अभी बताया था नीचे वैल्यू सेम है दोनों में और वही एलसीएम भी हो, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जैसे कि जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही नीचे यानी कि कॉपी पेस्ट कर दो, तो वही काम मैंने किया है कि इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दिया, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दिया। बच्चों अब इसमें अगर आप देखें गौर से कि दरमियान में साइन किस चीज़ का था, माइनस का, इसलिए ये वाली वैल्यू माइनस की होगी, ये वाली प्लस की हो जाएगी, और यही मैंने लिखा है यहाँ पे देखें, a के साथ माइनस और उस जो स्क्वायर रूट के वैल्यू थी उसके साथ प्लस लिखा है मैंने। अब होगा जी क्या, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, और इसके साथ एक ये वैल्यू है, एक वैल्यू, और ये एक और वैल्यू, एक और एक 2 वैल्यूज़ हो गई, यही सेम चीज़ जैसे हम लिखते हैं ना x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये सेम चीज़ थी ना, क्योंकि x और x सेम है इसलिए 2 बना, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 दफ़ा आ जाएगी एक ही चीज़, तो वही आंसर हमारा आया है 2
इंटू, या इंटू नहीं भी लिखो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इसका आ जाएगा जी आंसर। और हमारी अब यहाँ पे हो गई रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट।